इसे दोबारा बताइएगा, सुहांजना के जो फ़ायदे हैं दोबारा बताइएगा जी। सुहांजना के मोरिंगा के ताज़ा पत्तों में जो प्रोटीन है वो दही से 2 गुना ज़्यादा है, पोटाशियम केले से 3 गुना ज़्यादा है और कैल्शियम दूध से 4 गुना ज़्यादा है, विटामिन ए भी गाजर से 4 गुना ज़्यादा है और फाइबर जवी ओट से 4 गुना ज़्यादा है और इसमें विटामिन सी किन्नू से 7 गुना ज़्यादा है और इसमें आयरन जो है वो पालक से 9 गुना ज़्यादा है और इसमें विटामिन जो है ना के वो बादामों से 3 गुना ज़्यादा है। सही। तो ये बेस्ट सीज़न कौन सा है इसका? सुहांजना कहते हैं इसको। उसमें आम हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उर्दू पंजाबी में इसे सुहांजना कहते हैं, इंग्लिश में इसे मोरिंगा कहते हैं और इसका साइंसी नाम है मोरिंगा ओलिफेरा। सही। तो ये बेसिकली गर्म इलाके का पौधा है, गर्म इलाके का। तो क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर इलाके जो हैं वो गर्म इलाके, पहाड़ी इलाके छोड़ के बाकी जितना पाकिस्तान है इस सारे में मोरिंगा काश्त हो सकता है और बहुत ज़बरदस्त जो है। तो ये ऑक्सीजन फ्लो जो होती है इसकी, ये 24 आवर्स होती है या वो दिन को ऑक्सीजन? इसमें एक जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है, कोई भी पौधा है ना कि हर पौधे ने ऑक्सीजन देनी ही देनी, पहला असूल तो ये है। और हर पौधे ने अपने सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करनी है जब रेस्पिरेशन होगी, ठीक हो गया। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होगी तो उसने ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करनी है। ये प्रोसेस दोनों चलते हैं। ताहम रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है, इस वजह से ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होती। ताहम जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो दिन और रात दोनों वक्त कर जाता है, तो इसलिए फिर रात को सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ताहम जो दिन में ऑक्सीजन वो जितनी वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उससे ऑक्सीजन कहीं ज़्यादा रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो नेट है वो ये है कि उनकी ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होती है। ओके, ठीक। ये कंसेप्ट आज क्लियर हुआ है। हम बस यही समझ रहे थे कि दिन में हमारी होती है, रात में। हाँ जी। तो ये है कि अगर हम 24 घंटे उसमें जो जितनी उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की है, ऑक्सीजन उससे 4 गुना ज़्यादा रिलीज़ की होती है। अच्छा, एक ये बताइएगा कि हम पौधे लगाते हैं, हम सम टाइम पनीनी लगा देते हैं, या वो उसका कौन सा बेस्ट साइज़ है हम उसको ज़मीन में लगाने के लिए या शजरकारी मुहिम में लगाने? देखो, इसका ये है कि पहले नर्सरी में पौधे तैयार किए जाएँ। नर्सरी में 2 तरीके से तैयार हो सकते हैं। एक तो यह है कि बीज ले लें पौधों का, वो बीज थैलियों भर के थैलियों में या गमलों में वो बीज लगा दें और फिर वो बीज उग पड़ेगा। जब उग जाए उसका कोई 3-4 फुट का वो पौधा हो जाए तो फिर वहाँ से नर्सरी से उठाएं और जिस जगह पे आप लगाना चाहते हैं वो पौधा लगा दें। दूसरा नर्सरी में पौधा तैयार करने का तरीका है कलम से। जो पौधे हैं उनकी कलम ले, 3 इंच 4 इंच की 5 इंच की कलम ले के वो आधी से ज़्यादा कलम जो है वो थैली के अंदर ज़मीन में लगा दें, बाकी थोड़ी सी बाहर रहने दें। तो वो बाहर वाला हिस्सा जो है वहाँ से उसमें बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स से वो फिर नए शूफे निकलेंगे और वो पौधा बन जाएगा। और जो ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर जितना हिस्सा कलम का गया होगा वहाँ से उसकी जड़ें निकला, ये तकलीफ बनाना। तो इसी तरह वो भी जब कलम से भी जब पौधा तैयार करें तो जब उसकी 3-4 फुट हाइट हो जाए तो उसको वहाँ से उठाएं और जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं वो पौधा लगा दें। तो ये तरीका। अगर आप डायरेक्ट, ज़ाहिर हमने जब पौधे लगाने हैं तो वो 10-10 फुट के फासले पर लगाएं। 10-10 फुट के फासले पे अगर आप बीज लगाएंगे या छोटा, तो उसको जितनी इंटेंसिव केयर चाहिए वो केयर नहीं मिल पाएगी, उसे अर्ली स्टेज पे ज़्यादा केयर चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले नर्सरी में एक जगह पे मखसूस कर लें, वहाँ पे उसको डेली या दूसरे दिन पानी दें, लगाना है तो उसके ऊपर वो चादर डाल दें और इस तरह से उसको प्रोटेक्ट भी करें, क्योंकि वो डैमेज जो है अर्ली स्टेज पे जो डैमेज है वो ज़्यादा नुकसान है। तो जब वो पौधे तैयार हो जाएँ नर्सरी में तो फिर लगाएं। ताहम अगर आप वो अपने पूरे एरिए की केयर कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, तो ठीक है, 10-10 फुट के फासले पे आप बीज बखेर दें, वो बीज उग जाएगा और फिर वहीं पे वो दरख्त बन जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।